तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 54। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में सुचिन जिंग को अपने घर पे लेके आया होता है खाने के लिए और सुचिन की पूरी फैमिली जिंग के साथ खाना खा रही होती है, लेकिन जिंग बहुत ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से सबके साथ खाना खाएगी। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो सुचिन की मम्मी जिंग को अपने साथ बैठा के बहुत ही अलग अलग सवाल पूछ रही होती है कि आखिर वो है कहाँ से, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं और वो क्या करती है। इस तरीके के अलग अलग सवाल पूछ रही होती है और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें सुचिन के पापा और सुचिन को दिखाया जाता है, वो दोनों स्टडी रूम में होते हैं और सुचिन का पापा सुचिन से पूछ रहा होता है तो तेरा आगे का क्या प्लान है, तू करने क्या वाला है, जबकि तुम दोनों एक साथ रह रहे हो तो तूने कुछ सोचा तो होगा आगे के बारे में। फिर हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन अपना सर खुजा रहा होता है और अपने पापा को कह रहा होता है मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं है और वैसे भी वो थोड़े दिनों के लिए मेरे पास रह रही है, हम लोग बस साथ में खाते हैं और हमारे बीच में अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर हमें सुचिन के पापा को दिखाया जाता है, सुचिन का पापा बहुत ही गुस्से में होता है और सुचिन को कह रहा होता है क्या तो अपने बाप को पागल समझ के रखा है क्या। और मुझे मालूम है आजकल के बच्चे लोग उनकी खुद की एक अलग सोच है, लेकिन अचानक से कुछ हो गया तो फिर तूने आगे के बारे में कुछ सोचा नहीं क्या। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन अपना मुंडी घुमा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है वैसे भी वो मेरी नकली गर्लफ्रेंड है और हमारे बीच में ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। सुचिन अपने पापा को कह रहा होता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बस मेरा भाड़ा माफ कर दो और बाद में हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और सुचिन को उंगली दिखा कह रहा होता है हम लोग भाड़े के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ तुम दोनों के रिश्ते आखिर है कैसे, क्योंकि तुम दोनों साथ में रह तो रहे हो। तभी सुचिन अपने पापा को कहता है पापा, और हमें नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है। इस टाइम पे सुचिन का चेहरा एकदम खतरनाक होता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस लग रहा होता है और अपने छाती पर एक हाथ मार के कह रहा होता है मुझे इन सब चीज के बारे में आपसे ज्यादा मालूम है, और कह रहा होता है मुझे मालूम है कि किस तरीके से साथ में रहा जाता है। तभी सुचिन का पापा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, कह रहा होता है तू अपनी बकवास बंद कर। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा सुचिन को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और सुचिन बहुत ही स्पीड से वहाँ से भाग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है आजकल पापा बहुत ही अजीब सा बर्ताव करते हैं, बहुत ही जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, शायद बुढ़े हो रहे हैं इसीलिए। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी मम्मी को देखता है जिंग के साथ बात करते हुए और अपने मन में कह रहा होता है अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, जितना मेरी मम्मी इससे सवाल पूछेगी उतना ही मेरा कहानी उलझता जाएगा। अगर जिंग जरा सा भी अजीब सा बर्ताव करने लगी तो मेरा भांडा फूट जाएगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन की मम्मी और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन कह रहा होता है मम्मी बहुत ज्यादा लेट हो गया, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी सुचिन की मम्मी कहती है तो क्या तू जा रहा है। तभी जिंग पानी का गिलास रख के उठ रही होती है। फिर सुचिन और जिंग अपना जैकेट पहन लेते हैं और सुचिन जिंग को टोपी पहना के कह रहा होता है हाँ क्योंकि वैसे भी अभी ठंडी ज्यादा बढ़ने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जितना हो सके उतना जल्दी घर पे पहुंच जाए। ये सब सुचिन की मम्मी देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी मम्मी को बाय बाय कह रहा होता है और अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा संतरे ले लिया होता है और सुचिन की मम्मी सुचिन को कह रही होती है ठीक है जाते समय अपना ध्यान रखना। तभी सुचिन कहता है ठीक है आप बहुत ही जल्दी सो जाना क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है तो आप बीमार भी हो सकती हो। ये सब कह के सुचिन वहाँ से जा रहा होता है और जिंग कहती है गुड बाय आंटी। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी वहाँ पे खड़ी होती है और सुचिन का पापा वहाँ पे आ जाता है और सुचिन का पापा सुचिन की मम्मी से कह रहा होता है तो वो लड़की कैसी थी। तभी सुचिन की मम्मी सुचिन के पापा को कहती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तभी सुचिन का पापा सुचिन की मम्मी से पूछता है आखिर वो करती क्या है। तभी सुचिन की मम्मी कहती है मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है और सुचिन की मम्मी से पूछ रहा होता है क्या तूने उसे सवाल पूछा नहीं था क्या। तभी सुचिन की मम्मी सुचिन का पापा कहती है मैंने पूछा तो था और उसने कहा कि वो खुद से कुछ काम करती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा और भी ज्यादा परेशान लगता है, अपने चश्मे को ठीक कर रहा होता है और कह रहा होता है उसके कहने का मतलब क्या। तभी सुचिन की मम्मी कहती है जो खुद से कोई काम किया जाए वही तो होता है खुद से कोई काम कर रही हो। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा का सर दुखने लगता है और अपने चश्मे निकाल लेता है और कह रहा होता है तो फिर मुझे ये बता कि आखिर वो है कहाँ की। तभी सुचिन की मम्मी कहती है वो बहुत ही दूर पहाड़ वाले इलाके से है। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा मुड़ के सुचिन की मम्मी को कहता है क्या बोलो तुम पहाड़ वाले इलाके से है। तभी सुचिन की मम्मी कहती है जी चेंग के वहाँ से है वो। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा सुचिन की मम्मी चुपचाप खड़े होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं मेरी बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, उसका नाम जिंग हे है और उसका पर्सनालिटी क्या है, वो बहुत अच्छी दिखती है, काम क्या करती है, वो खुद से कुछ काम करती है, आखिर वो रहती कहाँ से है, बहुत ही दूर पहाड़ वाले इलाके से, वो भी जिंग चैंग के इलाके की है। ये सब सोचने के बाद सुचिन का बाप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो बालकनी में आ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है
है। तो वो लोग यहाँ पर आए, फ्री का खाना भी खा लिए और घर का भाड़े के बारे में भी बात नहीं की और यहाँ तक कि हम लोग ने उससे कुछ सवाल भी नहीं पूछ पाए और वो लोग यहाँ से चले भी गए। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा बालकनी से सुचिन और जिंग को देख रहा होता है और हमें साइड में बताया जाता है ये सब सुचिन ने पहले से प्लान करके रखा था, इसीलिए वो लोग इतनी जल्दी वहाँ से निकल गए। सुचिन का पापा अपने मन में कह रहा होता है और ये लोग आते समय हमारे लिए कुछ तोहफा भी नहीं लेके आए, यहाँ तक कि कुछ फ्रूट भी नहीं लेके आए, और तो फिर फर्क क्या रहा इसके अकेले आने से और इसकी गर्लफ्रेंड को साथ में लाने से। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को कहता है क्या तेरा पेट भर गया, क्या तू घर पे पहुंचकर नूडल्स बनाना चाहती है? तभी जिंग सुचिन को कहती है नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन एक जगह पे खड़ा होता है और कह रहा होता है ये बहुत ही मामूली बात है, अगर शुरुआत से बात करूँ तो जब तू यहाँ पर आई थी तो बहुत ही कम काम करती थी, सिर्फ तुझे बहुत ही कम भूख लगता था, और अब जब तू यहाँ पर एकदम घुल मिल गई है तब तुझे मालूम चल रहा है कि इस समय में बहुत अलग अलग तरीके के खाने होते हैं और तू हर एक चीज को आराम से खा पाती है और तू खाती ही रहती है जब तक कि तेरा पेट न भर जाए। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को देख रहा होता है, जिंग अपने हाथों को देख रही होती है। फिर सुचिन जिंग को कहता है मुझे लगता है कि तुझे अब से कम खाना चाहिए, क्योंकि अगर तू ज्यादा खाने लग गई तो मुझे नहीं लगता कि तू मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर भी पाएगी। ये सुनते ही जिंग का चेहरा एकदम अजीब सा बन गया होता है और कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं बहुत ही कम खाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सुचिन हंसते हुए जिंग को कह रहा होता है तुझे कम खाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तू भूख के मारे मर भी जाएगी, और वैसे भी तू आजकल बहुत ही ज्यादा अपनी कैलोरी बर्न करती है जब तू मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करती है, इसीलिए तू ठीक ही रहेगी। जब तक कि तू हद से ज्यादा ना खा ले तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, और मैं तेरे लिए एक वजन करने वाला मशीन भी खरीद लूंगा जिससे कि तू बाद में अपना वजन चेक करती रहेगी और तू इन करेगी कि मुझे कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। तभी जिंग सुचिन को कहती है वजन करने वाला मशीन वो क्या होता है? फिर सुचिन जिंग को कहता है मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ वो इस तरीके का होता है, एक साइड पर तुझे सुअर की तरह बांध दिया जाएगा और एक साइड से मैं किसी वजन को रखूंगा और तेरा वजन हम लोग निकाल लेंगे। तभी जिंग अपने मन में देखती है दो लोग एक लकड़ी पे उसे बांध के लटका दिए होते हैं और पीछे सुचिन जिंग का वजन नाप रहा होता है। ये देखकर जिंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और चिल्ला रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है मैं तो मजाक कर रहा था, जब मैं खरीद लूंगा तो तुझे मालूम चल जाएगा कि वो मशीन दिखता कैसा है। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है ये लड़की बहुत ही जल्दी सीख लेती है, इसीलिए जितना हो सके उतना मुझे चांस ढूंढना पड़ेगा परेशान करने के लिए, वरना मुझे कोई भी मौका नहीं मिलेगा भविष्य में इसके साथ मजाक करने का। तभी जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग की तरफ नहीं देखता, वो दूसरी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने जो टैक्सी ऑर्डर किया था वो यहाँ पर आ गया है, और पीछे जिंग बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है क्योंकि सुचिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही अंधेरा हो गया होता है और जिंग अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रही होती है और जिंग कंप्यूटर के सामने अपने चेहरे पर हाथ रख के बैठी हुई होती है और अपने मन में कह रही होती है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं यंग मास्टर का कर्जा चुका पाऊंगी और मैं अपना खुद का पेट भी नहीं भर पाऊंगी। तभी जिंग सुचिन से पूछती है यंग मास्टर यहाँ पर कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि मैं पैसे कमा सकूं? सुचिन संतरे खा रहा होता है। फिर सुचिन अपने मन में कह रहा होता है बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन मेरे को जिंग के लायक कोई काम मिल रहा नहीं है। तभी सुचिन जिंग को कहता है तू जो कर रही है उसी पे ध्यान दे, सिर्फ गेम खेल, किसी और चीज के बारे में मत सोच, और भविष्य में मैं तेरे लिए कोई काम ढूंढ लूंगा पैसे कमाने के लिए। और जबकि तू मुझे हर बार कहती है तेरे लिए मैं काम ढूंढूं, जब तक मेरे को मिल नहीं जाता तो तू अपने आप को देख कि तू किस काम में बेहतर है और तुझे क्या पसंद आता है, तब मैं तेरे लिए उस लायक काम ढूंढ सकूंगा। जिंग कंप्यूटर के सामने बैठी हुई होती है और सुचिन को देख रही होती है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है जिंदगी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसलिए हमें जितना हो सके उतना खुश रहना चाहिए, और तू यहाँ पर आई है इसलिए तू इस समय पे एंजॉय कर अपनी जिंदगी को। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग का चेहरा उदास हो गया होता है और वो कह रही होती है लेकिन मैं अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। फिर जिंग सुचिन की तरफ देखती है। सुचिन अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और जिंग सुचिन को कहती है क्या आपकी बिल्ली इस समय में आई थी वो भी अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए? नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है मैं बिल्ली नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मेरी बिल्ली क्या महसूस करती है और क्या नहीं, लेकिन मुझे इससे जलन होता है क्योंकि सोसाइटी
सोसाइटी से बंधी हुई नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकती है। और सुचिन अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कह रही होती है सोसाइटी से बंधी हुई इसका क्या मतलब है। तभी सुचिन जिंग को कहता है अगर एग्जाम्पल दूं तो। फिर सुचिन वहाँ पे चुप हो जाता है और हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन एकदम स्टाइल से सोफा पे बैठा होता है और कह रहा होता है जाने दे, तू कभी न कभी समझ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और कह रही होती है मैं कैसे समझूंगी जब तक कि तू मुझे समझाएगा नहीं और बताएगा नहीं तो मेरे को मालूम कैसे चलेगा। और अपने मन में कह रही होती है ये आधी बात में क्यों रुक गया था, अगर ये मेरे समय में होता तो मैं इसे इतना मारती कि ये हमेशा याद रखता। नेक्स्ट में सुचिन सोफा से उठ के जा रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है तू भविष्य में समझ जाएगी आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ, सबसे पहले नहा लेता हूँ। और पीछे जिंग को दिखाया था। जिंग बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और वो सुचिन को घूरे जा रही होती है। फिर सुचिन बाथरूम के सामने खड़ा हो जाता है और जिंग को कह रहा होता है इससे मुझे याद आया मुझे दो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे उन दो लोग से बहुत ज्यादा नफरत। और पहला इंसान वो जो अपनी बात को पूरा नहीं करता। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग सुचिन से पूछती है तो फिर दूसरा आदमी कौन। तभी सुचिन चुप रहता है और नेक्स्ट सीन में सुचिन बाथरूम में चला जाता है और दरवाजा फटाक से बंद कर देता है। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती है, उसकी आंखें भी लाल हो जाते हैं और वो अपनी मुट्ठी बांध के रखी हुई होती है कि कब वो आया कब मैं उसे पीटूं। और अपने मन में कह रही होती है मैं उसे इतना मारना चाहती हूँ कि वो हमेशा याद रखे और मैं उसे इतना मारूंगी कि वो कभी 7 जन्म में नहीं भूल पाएगा। लेकिन यहाँ पर सुचिन जिंग को परेशान कर रहा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 55 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।